पार्टी दे ए बेरिया कैसे मारे तेरे कैसे गई मैं बड़ी हाथ उठा दे तो कैसे हाथ कैसे छेड़े छेड़े सुना काकी हमारे घर में कैसे हाथ छोड़े कैसे हाथ छोड़े कैसे मारे कैसे मारिस हैं? कैसे मारिस 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 सुनाए तू करिस ए बिहारी जा एक बार गलती माफ गरीबों को चपा मारी एक बार गलती माफ अगर तुम्हारा हमें बुरा दिखा देगी हमसे बुरा क्यों लेकिन बिहारी क्या बता का भगा जैसे मारे बना हाँ। अच्छे छाछरात कौन कहती ए बिहारी क्या बताई
सासु मोरी गौरा ससुर महादेवा सासु मोरी गौरा ससुर महादेवा महादेवा बाबू महादेवा महादेवा बाबू पति जी के आरती उतर दे हाय पति जी के आरती उतर दे ऐसे करे सासु मोरी गौरा ससुर महादेवा सासु मोरी गौरा महादेवा बाबू महादेवा पति जी के आरती उतारे ऐसे करे बाबूजी आप लोग देख करके हैरत में होंगे कि ये औरत कौन है, ये औरत कहाँ की रहने वाली है जो आ करके ये ब्रह गीत गा रही है। तो बाबूजी मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ, मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ, बस आपके करीब जिला जबलपुर और ग्राम सभा ललितपुर की रहने वाली हूँ बाबूजी। मेरा नाम मंजू है बाबू, मेरा नाम मंजू है और मेरे घर में मेरे पिता के समान मेरे ससुर जी हैं, मेरे पिता के समान मेरे ससुर जी हैं जिनका नाम श्री शालिक राम भगत है। मेरे ससुर जी का नाम श्री शालिक राम भगत है और मेरे घर में मेरा लक्ष्मण जैसा देवर है, मेरा लक्ष्मण जैसा देवर है। मेरे देवर का नाम सतीश कुमार है बाबूजी, मेरे देवर का नाम सतीश कुमार है, जो कि इस वक्त मेरा देवर सतीश जिला जबलपुर में वकालत की पढ़ाई कर रहा है। और बड़े दुख की बात है बाबूजी, बड़े गम की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि बाबूजी मेरी सगी सास नहीं है बाबूजी, मेरे घर में मेरी सगी सास नहीं है, मेरी सगी सास दुनिया छोड़कर चली गई बाबूजी। सगी सास का प्यार तो नहीं पाई, सगी सास का प्यार नहीं पाई बाबूजी। मेरे घर में मेरी सौतेली सासू माई आई हैं, मेरे घर में मेरी सौतेली सासू माई आई है जिनका नाम श्रीमती नगीना, जिनका नाम श्रीमती नगीना रानी है। बाबूजी ईश्वर करे कि सबको सब औरत को ऐसी सास दे। मेरी सासू माँ मुझे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझती हैं और मैं भी अपने सासू माँ को अपनी सास नहीं सगी माँ समझती हूँ बाबूजी। और मेरे पति जी बॉम्बे रहते हैं भैया, मेरे पति जी बॉम्बे रहते हैं और मेरे कोख से जन्मा मेरे पास ये औलाद है, एक बेटा है बाबूजी, जिस बेटे का नाम रंजीत है बाबूजी। क्या बताओ बाबूजी कि मेरा बेटा रंजीत आज सुबह सुबह स्कूल चला गया, बगैर खाना खाया चला गया बाबूजी, और छुट्टी का टाइम होने वाला है और
सारे स्कूल के बच्चे आ गए हैं बाबूजी, लेकिन मेरा बेटा रंजीत न जाने कहाँ रह गया है। सोच रही हूँ थोड़ी देर बैठकर अपने बेटे का इंतजार करती हूँ, उसके बाद चल करके घर का सारा काम करती हूँ। मम्मी 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 रंजीत तू स्कूल से आ गया? अरे बेटा अभी अभी लोगों से तेरा ही तो चर्चा कर रही थी कि मेरा बेटा रंजीत स्कूल गया है, आता होगा। रंजीत रंजीत ये बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बोल, तेरे पढ़ाई का क्या समाचार है? अब मैं समझ गई तेरी बात। तेरे खामोशी का कारण मैं समझ गई कि आज तू स्कूल में बच्चों से झगड़ा करके आया है। नहीं मम्मी, मैं किसी से झगड़ा करके नहीं आया हूँ। क्या कहा? मम्मी बच्चों से झगड़ा नहीं करके आया है? अच्छा, मैं समझ गई। आज तू अध्यापक के हाथों से मार खा के आया है। नहीं मम्मी। रंजीत जब स्कूल में बच्चों से झगड़ा नहीं करके आया, अध्यापक के हाथों से मार खा के नहीं आया, तो अरे ये रंजीत बोल, तेरे आंखों में आंसू क्यों भरा है? क्या बात है बेटा? अगर अपनी माँ से नहीं बताएगा तो फिर किससे बताएगा? बोल क्या बात है बेटा? बता रहा हूँ मम्मी। नहीं मिल रहा क्या पढ़ाई हमारी बड़ी बोझ है। मम्मी आखिर मुझे फीस का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? मैं अपना फीस जमा करूंगा मम्मी। अगर मेरी पढ़ाई आप लोगों के सर की बोझ बनी है मम्मी, तो मैं आज के बाद अपनी पढ़ाई बंद कर दूंगा मम्मी। रंजीत ये तू क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बेटा? ये मेरी पढ़ाई आप लोगों के सर का बोझ बनी है, आज से पढ़ाई में बंद कर देता हूँ। ना मुन्ना ना बेटा, हर माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा पढ़े लिखे आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करे, साथ साथ हम लोगों का नाम रोशन करे। और तू कह रहा है अरे मेरी पढ़ाई बोझ बनी है, आज से पढ़ाई बंद कर देता हूँ। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे इधर आ पहले ये बता, फीस के लिए सासू माँ यानी अपने दादी माँ से नहीं कहा
मम्मी दादी माँ के पास गया था और फीस का पैसा मांग रहा था मम्मी। फीस देने के बजाय दादी माँ ने मेरे ऊपर हाथ उठाया मम्मी। क्या कहा? फीस देने के बजाय तेरे ऊपर सासू माँ ने हाथ उठाया? हाँ मम्मी। क्या करूं बेटा, क्या करूं रंजीत, मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ, लाचार हूँ मुन्ना, क्योंकि इस घर की मालकिन सासू माँ है। अगर मेरा कोई बस चलता, मेरा कोई जोर चलता तो मैं फीस का पैसा दे देती बेटा। लेकिन रंजीत, आज मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। खुशखबरी? वो कैसा खुशखबरी है मम्मी, बताओ ना। एक खुशखबरी कि आज मैं अपने बरामदे में सो रही थी। तो जो बरामदा नहीं अपना? हाँ है मम्मी। आगे वाला? हाँ। आज से बरामदे में सो रही थी तो मैंने एक सपना देखा। सपना? कैसा सपना देखा मम्मी? बेटा, सपना खुशी का सपना देखा। खुशी का? बताओ तुझे। हाँ मम्मी बताओ ना, कैसा सपना था? बता नहीं बेटा, कैसा सपना है? रंजीत, यही सपना मैंने देखा कि जैसे तेरे पापा बॉम्बे से मनी ऑर्डर भेजने वाले हैं। अच्छा, अगर तेरे पापा मनी ऑर्डर भेज देते हैं तो मैं मनी ऑर्डर पाते ही, पैसा पाते ही अपने हाथों से चलकर जमा कर दूंगी। अगर नहीं आया बेटा रंजीत, अगर नहीं आया पैसा तो कुछ ना कुछ काम करके जरूर जमा कर दूंगी। अच्छा सारी बात छोड़, ये बता कि आज सुबह सुबह तू खाना खाकर क्यों नहीं गया स्कूल? क्या बताओ मम्मी, कॉलेज जाने के लिए मैं बहुत लेट हो रहा था, इसलिए जल्दबाजी में खाना नहीं खाया मम्मी, क्योंकि मेरा कॉलेज बहुत दूर है, पैदल जाता हूँ ना मम्मी, इसीलिए। वाकई बाबूजी, मेरे बेटे का स्कूल यहाँ से काफी दूर है, इसलिए जल्दबाजी में खाना नहीं खाया। ठीक है रंजीत, अगर मनी ऑर्डर आ जाएगा, तेरे पापा का पैसा आ जाएगा, इस बार मैं साइकिल जरूर लूंगी तेरे लिए। अच्छा चल आराम कर।